पिछले 72 सालों में देश ने तरक्की के नए कीर्तिमान बनाए हैं। जगमग करते शहर, दिन रात दौड़ती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, रात दिन काम करते लोग और हजारों हजार करोड़ रुपयों की एक्सप्रेसवे, मेट्रो तथा रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं को देखकर लगता है कि हम विकास के शिखर पर पहुंच चुके हैं। विकास के इन प्रतिमानों के बीच समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो 2 जून की रोटी के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर धक्के खाता घूमता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लाखों दलित कर्मचारियों की जो हम सबकी गंदगी साफ करने के लिए सैकड़ों फीट गहरे सीवरों में उतरते हैं और अक्सर सीवर की जहरीली गैसों में दम घुट जाने से उनकी मौत हो जाती है। एक समय था जब वाल्मीकि समाज के लोग पूरे समाज की गंदगी को अपने सिर पर ढोते थे। फिर एक कानून बनाकर सन 1993 में इस अमानवीय प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वैसे दूर दराज के कुछ इलाकों में ये प्रथा अभी भी चल रही है। फिर सन 2013 में एक और कानून बनाकर सेप्टिक टैंक यानी गटर और रेलवे पटरियों से मैला साफ करने की प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन सीवर श्रमिकों की सुध हमने आज तक नहीं ली है। मैं आज एक विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। 72-73 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और आमतौर पर राजनीतिक दल जो है बड़ी मतलब एक जो सत्ताधारी दल है और वो विपक्ष पे जो है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में ये होना चाहिए। ये सच है कि ये अगर आप विकास के नज़रिए से अगर आप देखें कि जब हम आज़ाद हुए हैं और आज यहाँ तक आते आते बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं बदला। परिवर्तन बहुत कुछ आया, मतलब बहुत सारा परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को आप नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ मैं चर्चा अगर एक सोसाइटी के नज़रिए से अगर आज के इस परिवर्तन को देखता हूँ तो वहाँ मैं कहीं ना कहीं हताश या अपने आप को निराश महसूस करता हूँ कि एक सोसाइटी के नज़रिए से इस देश में हालात परिवर्तित नहीं हुए। मैं आज आपके बीच में कुछ सफाई जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लेकर के कुछ बात करना चाहता हूँ। इस देश में तमाम कानून बने, चाहे वो मैला ढोने का कानून हो। गांधी जी के जब आज़ादी का आंदोलन हुआ और सामाजिक जब आंदोलन भी शुरुआत हुई, बाबा साहब के बाद में जब सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई तो गांधी जी ने भी एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक आंदोलन हुआ और उन्होंने ऐसा कोई प्रोविजन किया और ये उम्मीद भी की थी कि जब देश आज़ाद होगा तो इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर हम कहीं ना कहीं इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। और बाकायदा सरकार ने कानून भी बनाया कि मैला को आप ढो नहीं सकते, वो कानूनी अपराध है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप मैला सर के ऊपर नहीं ढो सकते, लेकिन आप मेले के अंदर जाकर के डुबकी लगा सकते हैं, ये अपराध नहीं है। मैं कहीं ना कहीं आज आपका ध्यान इस बात के ऊपर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सीवर में आज भी आप देखेंगे कि देश की इतनी साल आजादी के बाद आपने तमाम क्षेत्रों के अंदर जो आधुनिक से आधुनिक यंत्र हैं, जो आधुनिक से आधुनिक संसाधन हैं, उनका आपने उपयोग किया। लेकिन आज भी जो सीवर की सफाई है उसमें वही मूलभूत तरीका जिसमें मानव बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी सेफ्टी यंत्रों के वो जाता है और उसमें अपनी जान गंवाता है। इस देश में अगर मैं इसका आपका मोटा मोटा आंकड़ा तो 800 से 900 जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, वो जान गंवाते हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गैस चैम्बर है। ये सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये गैस चैम्बर है। अगर ये गैस चैम्बर है और इसमें लोगों की हत्या हो रही है, मृत्यु नहीं हत्या है, कहीं ना कहीं जानबूझ करके आप एक सोसाइटी के एक ऐसे हिस्से को उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वो उसके पास रोजगारी का कोई और साधन तो है नहीं, या आपने ऐसा कोई बेहतर साधन दिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और देखिए हिटलर को कहते हैं आप कि उन्होंने लगभग 50 से 60 हजार लोगों को एक गैस चैम्बर के अंदर उन्होंने करके उसको मारा। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा 20 हजार लोगों को उन्होंने की हत्या का उनके ऊपर आरोप है। लेकिन अगर मैं 1000 आदमी जो सफाई कर्मचारियों का आंकड़ा लगा लूं तो 72-73 साल में आपने लगभग 70,000
जो सफाई कर्मचारी हैं जो लोगों की हत्या की है, तो इन सवालों के साथ जो है आज भी सरकारों को, आप छोड़िए कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, कांग्रेस सरकार में या बीजेपी सरकार में, मैं उस वर्ग का, क्योंकि देखो आपके उनके पास साधन नहीं है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बनने के लिए क्यों मजबूर है? जिस सफाई को, जिस गंदगी को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एक फिल्मों के अंदर जो है एक सीन आता है कि एक सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर जाता है और वो आता है, आपकी आत्माएं जो है कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती हैं। आप कहते हैं कि धिक्कार सा आपको महसूस होता है, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि आपके घर के बाहर या आपके आसपास के माहौल में जो सफाई कर्मचारी आपकी सीवर की सफाई कर रहा है, क्या आपने उसको कहा या आपने सरकारों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कराया? तो ये सोचने की बात है। और जो आरक्षण की बात करते हैं, तमाम लोग जो है आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए भाई कि ये एक ऐसा फील्ड है ना। आप चलिए, आप पूजा पाठ में आरक्षण, या हम वहां के आरक्षण की बात नहीं कर रहे, वो आस्था के मामले, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो क्या यहाँ सफाई करने के लिए आप तैयार हैं? या सफाई सुपरवाइजर तो आप बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अगर सफाई करने का, अगर आपको वो सीवर साफ करना या वो मैला साफ करना, वो काम आप नहीं करना चाहते, सरकार को सोचना चाहिए, उस वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली में पिछले साल लगभग 52-53 लोगों की हत्या है सीवर में डूबने से, सीवर में के अंदर जाने से। वहां गैस भी होती है, वहां जहरीली गैसें भी होती है, ना उनके पास कोई मास्क होता, लोग मर जाते हैं। अभी आपका गुजरात में अभी 4 लोगों की इसी तरीके की जो घटना है, वो चैम्बर के अंदर गए, वहां सफाई किया, वहां उसके बाद वो बाहर नहीं निकल के आए। तो सरकारों का ध्यान उस ओर जाना चाहिए। सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो शैक्षिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी इस कमजोरी का फायदा हमको इतना नहीं उठाना चाहिए। हमको सरकारों से ये मांग करनी चाहिए कि आज उनको जो उपलब्ध साधन है, जो अच्छे साधन है, आपको सीवर का जो है मैक्सिमम मशीनीकरण करें, उन लोगों को अच्छे मास्क दें, उनको अच्छे सेफ्टी के जो भी यंत्र अवेलेबल है वो उनको देने चाहिए। और ये ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। 2 जून की रोटी के लिए शहरों के गहरे सीवरों में उतरकर हम सबकी गंदगी साफ करने वाले सीवर श्रमिकों को समाज और व्यवस्था ने बिल्कुल भुला रखा है। गहरे सीवर में जहरीली गैसों के कारण दलित सीवर श्रमिकों की मौत की खबरें अक्सर सुर्खियां तो बन जाती हैं, लेकिन व्यवस्था की नींद फिर भी नहीं टूटती। आज के दौर में अगर कोई भी दलित सफाई कर्मचारी सुविधाओं के अभाव में दम घुटने से सीवर के अंदर होता है, तो उसे 1 करोड़ रुपये नगद मुआवजा और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। दरअसल मानव मलमूत्र के कारण सीवरों में हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और मीथेन जैसी जानलेवा गैसें पैदा हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सफाई करने के लिए इन सीवरों में उतरता है तो इन जहरीली गैसों की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। हर साल सैकड़ों वाल्मीकि सीवर साफ करते समय बेमौत मारे जाते हैं। सवाल है कि इन दलितों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये उठता है कि दलित कर्मचारियों की इन मौतों के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? दलितों की इन मौतों के लिए जिम्मेदार वो व्यवस्था है जो बिना सुरक्षा उपायों के ही इन दलित सफाई कर्मचारियों को मौत के शिविर में उतारने पर विवश कर देती है। मैला ढोने की प्रथा खत्म करने को लेकर के देश में एक व्यापक सहमति है, लेकिन 2 राष्ट्रीय कानून तथा अदालतों के बारंबार निर्देश देने के बावजूद जमीन पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। मैला ढोने और सीवर श्रमिकों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की नीतियां भी अधिक सफल नहीं हुई है। दरअसल इन मौतों के लिए जिम्मेदार है वो व्यवस्था जो बिना सुरक्षा उपायों के ही इन दलितों को मौत की सीवरों में उतरने को मजबूर कर देती है। एक कानून बनाकर इन दलित सीवर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इनके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध किया जाना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून में प्रावधान होना चाहिए
कि अगर बिना सुरक्षा उपकरणों के कारण किसी सीवर श्रमिक की मौत होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और मृतक के आश्रितों को न्यूनतम 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। अगर हम अपने सीवर श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है खुद को सभ्य या विकसित कहने का। बहुजन संगम की ये अपील है कि व्यवस्था और समाज इन सीवर श्रमिकों के प्रति अपने दायित्वों को समझे और तरक्की में इनकी हिस्सेदारी भी तय की जाए।